बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम क़ुव्वत नुमा आदात का एक और उसूल सीखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि रियाजी को समझने के लिए रियाजी के कुछ उसूल होते हैं। अगर वो उसूल आप सीख लेते हैं तो आप रियाजी को बआसानी समझ सकते हैं। उसी तरह से क़ुव्वत नुमा आदात के भी कुछ उसूल होते हैं। अगर वो उसूल आप सीख लेते हैं तो आप बआसानी क़ुव्वत नुमा आदात पर अमल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो में क़ुव्वत नुमा आदात का एक और उसूल सीखते हैं। हमारी मिसाल है 6 की 8वीं क़ुव्वत तक़सीम 6 की 8वीं क़ुव्वत। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों क़ुव्वत नुमा आदात का असास एक जैसा ही है, यानी इस मिसाल में 6 है। और हमने ये उसूल सीखा है कि जब एक जैसे असास वाले क़ुव्वत नुमा आदात को तक़सीम किया जाता है तो हमें वैसे ही असास वाला क़ुव्वत नुमा आदात हासिल होता है और क़ुव्वतों की तफ़रीक़ हो जाती है। तो चलिए अब हम इस मिसाल को क़ुव्वत नुमा आदात के तक़सीम का उसूल इस्तेमाल करके हल करते हैं। हमारी मिसाल है 6 की 8वीं क़ुव्वत तक़सीम 6 की 8वीं क़ुव्वत। इस मिसाल को हम क़ुव्वत नुमा आदात के तक़सीम का उसूल इस्तेमाल करके हल करेंगे। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 की क़ुव्वत 8 तफ़रीक़ 8, तो हमारा जवाब होगा 6 की क़ुव्वत 0। 8 तफ़रीक़ 8 0। अब हम इस मिसाल को एक और दूसरे तरीके से हल करेंगे। हमारी मिसाल है 6 की 8वीं क़ुव्वत तक़सीम 6 की 8वीं क़ुव्वत। हम ये पहले से ही जानते हैं कि तक़सीम की मिसाल को हम कसर की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो हम इस तक़सीम की मिसाल को कसर की सूरत में लिखेंगे 6 की 8वीं क़ुव्वत बटे 6 की 8वीं क़ुव्वत। और हम ये भी जानते हैं कि जब भी हम किसी भी अदद को उसी अदद से तक़सीम करते हैं तो हमेशा जवाब 1 आता है। तो यहाँ पर हमें 6 की 8वीं क़ुव्वत को 6 की 8वीं क़ुव्वत से ही तक़सीम करना है। तो हमारा क्या जवाब होगा? तो हमारा जवाब होगा 1। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सवाल तो एक ही है, लेकिन हमारे पास दो अलग अलग जवाब आए। और हम ये जानते हैं कि एक ही सवाल के दो अलग अलग जवाब नहीं हो सकते। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जवाब और ये जवाब एक जैसे ही है। तो फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 की क़ुव्वत 0 मसावी है 1। चलिए एक और मिसाल हल करते हैं। हमारी अगली मिसाल है 9 की 7वीं क़ुव्वत तक़सीम 9 की 7वीं क़ुव्वत। इस मिसाल को हम क़ुव्वत नुमा आदात के तक़सीम का उसूल इस्तेमाल करके हल करेंगे। तो हमारी मिसाल है 9 की 7वीं क़ुव्वत तक़सीम 9 की 7वीं क़ुव्वत। इस मिसाल को हम क़ुव्वत नुमा आदात के तक़सीम का उसूल इस्तेमाल करके हल करेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9 की क़ुव्वत 7 तफ़रीक़ 7, तो हमारा जवाब होगा 9 की क़ुव्वत 0 7 तफ़रीक़ 7 0। अब हम इस मिसाल को दूसरे तरीके से हल करेंगे। तो हमारी मिसाल है 9 की 7वीं क़ुव्वत तक़सीम 9 की 7वीं क़ुव्वत। अब हम इस मिसाल को कसर की सूरत में लिख सकते हैं। तो 9 की 7वीं क़ुव्वत बटे 9 की 7वीं क़ुव्वत। और हम ये पहले से ही जानते हैं कि जब हम किसी भी अदद को उसी अदद से तक़सीम करते हैं तो हमेशा जवाब 1 आता है। तो यहाँ पर भी हमें 9 की 7वीं क़ुव्वत को 9 की 7वीं क़ुव्वत से तक़सीम करना है। तो हमारा जवाब क्या होगा? तो हमारा जवाब होगा 1। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारा सवाल तो एक ही है, लेकिन हमारे पास दो अलग अलग जवाब आए। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक ही सवाल के दो अलग अलग जवाबात नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों जवाबात एक जैसे ही है। तो फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9 की क़ुव्वत 0 मसावी है 1। तो इन दोनों मिसालों से हमें कौन सा उसूल मालूम हुआ? तो हमें इन दोनों मिसालों से क़ुव्वत नुमा का ये उसूल मालूम हुआ
کہ جب بھی کسی بھی عدد کی قوت اگر صفر ہو تو وہ ہمیشہ 1 کے برابر ہوتا ہے، سوائے صفر کے۔ صفر کی قوت اگر صفر ہو تو وہ 1 کے برابر نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفر کو چھوڑ کر کسی بھی عدد کی قوت اگر صفر ہو تو وہ ہمیشہ 1 کے برابر ہوگا۔ تو ہم اس اصول کو عام صورت میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، A کی قوت صفر مساوی ہے 1۔ تو قوت نمائی اعداد کا یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے کہ صفر کو چھوڑ کر کسی بھی عدد کی قوت اگر صفر ہو تو وہ ہمیشہ 1 کے برابر ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم نے یہ اصول سیکھا کہ صفر کو چھوڑ کر اگر کسی بھی عدد کی قوت صفر ہو تو وہ ہمیشہ 1 کے برابر ہوتا ہے، جس کو ہم نے عام صورت میں اس طرح سے لکھا، A کی قوت صفر مساوی ہے 1۔ یہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ صفر کو چھوڑ کر اگر کسی بھی عدد کی قوت صفر ہوگی تو وہ ہمیشہ 1 کے برابر ہوگا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ اگر صفر کی قوت صفر ہو تو وہ 1 کے برابر نہیں ہوگا۔ تو چلیے اب ہم اس اصول کا استعمال کر کے کچھ مشق کرتے ہیں۔ ہماری پہلی مثال ہے 6 کی قوت صفر، تو یہ 1 کے برابر ہوگا۔ اب ہماری اگلی مثال ہے 3 کی قوت صفر یعنی 1 جمع 4 کی قوت صفر، یہ بھی 1 کے برابر ہوگا۔ اس طرح سے ہمارا جواب ہوگا 1 جمع 1 2۔ ہماری اگلی مثال ہے 5 کی قوت صفر، تو یہ 1 کے برابر ہوگا، ضرب 3 کی قوت صفر، یہ بھی 1 کے برابر ہوگا۔ اس طرح سے ہمارا جواب ہوگا 1 ضرب 1 2۔ اب یہاں پر منفی 3 کی قوت صفر ہے تو یہ بھی 1 کے برابر ہوگا۔ اب ہماری اگلی مثال ہے منفی 5/7 کی قوت صفر، تو یہ بھی 1 کے ہی برابر ہوگا۔ اب ہماری آخری مثال ہے 530 کی قوت صفر، تو یہ بھی 1 کے ہی برابر ہوگا۔ تو اس طرح سے یہاں پر ہم نے یہ سیکھا کہ صفر کو چھوڑ کر اگر کسی بھی عدد کی قوت صفر ہوگی تو وہ ہمیشہ 1 کے ہی برابر ہوگا۔